कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने औलाद को एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। इसी तरह अम्बिया कराम ने भी अपने लिए जो औलाद मांगी है वो नेक सालेह औलाद मांगी है। अम्बिया में सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मुझे नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच चुके थे अल्लाह ताला ने उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाई। औलाद का होना एक नेमत है, लेकिन असल नेमत वो है कि जो औलाद फर्मा बरदार हो। हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फर्मा बरदार औलाद अपने माँ बाप का अदब एहतराम करती है अल्लाह ताला उस फर्मा बरदार औलाद के ऊपर खुश होते हैं, और जो नाफरमान औलाद हो अल्लाह ताला उस नाफरमान औलाद के ऊपर नाराज़ और नाखुशी का इजहार अल्लाह वहदहू ला शरीक दुनिया में नाराज़गी की सूरत में फ़रमाते हैं। इसलिए हदीस में आता है रिज़ा रब रिज़ल वालिद व सख्त रब फ़ी सख़तिल वालिद, के वालिद की रज़ामंदी अल्लाह ताला की रज़ामंदी में है, और इसी तरह वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो इसलिए हम अगर अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर खुश होंगे। फिर औलाद अगर फर्मा बरदारी कर रही है तो उसका समरा, उसका फल अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर ही देता है। बुखारी हदीस की मशहूर किताब, उसमें एक वाक़या है। चंद दोस्त सफ़र कर रहे थे तो एक तेज़ आंधी चली, बारिश आई तो वो एक चट्टान में छुप गए तो वो चट्टान आंधी की वजह से ऊपर एक चट्टान आई, उसके ऊपर दरवाज़े के ऊपर गिर गई, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। अब सब ये मायूस होने लगे कि अब हमारे लिए मौत तो पक्की है, कि अब हम ज़िंदा नहीं रह सकते, कोई ऐसा सामान नहीं है कि जिससे हम रास्ता साफ़ करें। तो हर एक ने ये कहा कि अपनी अपनी नेकी याद करो। तो हर एक ने अपनी अपनी नेकी अल्लाह ताला के आगे पेश की, तो ऐसा ऐसा चट्टान दरवाजे से हटने लगी। एक उनमें से शख्स वो था कि जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था। तो उसने अपने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह ताला मैं तेरे लिए खालिस तेरे हुक्म तेरी रज़ामंदी की वजह से एक नेक काम किया करता था। वो ये कि मेरे माँ बाप बूढ़े माँ बाप थे और उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था, मैं खिदमत किया करता था। दिन भर बकरियां चराता, शाम को बकरियां ले आकर सबसे पहले उनका दूध निकालता, फिर अपने माँ बाप को पहले दूध पिलाता और उसके बाद फिर अपने बच्चों को दूध पिलाता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे देर हो गई रास्ते में आने में, अपने घर तक पहुंचने में, तो मेरे माँ बाप को खाने पीने की तलब थी लेकिन वो ना खा सके, ऐसे ही सो गए। फिर जब मैं आया तो रात को मैंने दूध निकाला बकरियों का, और उसके बाद फिर मैं अपने वालिदैन के पास आया तो वो सो चुके थे। तो वो मैं दूध का प्याला अपने माँ बाप के आगे जो सोए हुए थे लेकर सारी रात खड़ा रहा। हालांकि मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी बलबलाते रहे, वो भी रोते रहे कि हमें जो है दूध पिलाया जाए, हमें जो है हमारी भूख मिटाई जाए, लेकिन मेरे दिल ने नहीं चाहा कि मैं अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं, अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। इसी हालत में सारी रात मैं खड़ा रहा, सारी रात गुजर गई, और अपने माँ बाप जब बेदार हुए तो उसके बाद उनके सामने दूध पेश किया। तो हदीस में आता है इस मुबारक अमल की बरकत से जो साथी सारे के सारे चट्टान में दब गए थे, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, इन मुबारक अमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया। चट्टान से रास्ता बन गया और वो रास्ता साफ़ हुआ, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वाक़े से आप अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया, इससे ये हमें नसीहत मिलती है कि माँ बाप का अदब एहतराम खिदमत करने से अल्लाह ताला दुनिया की भी मुश्किलात को दूर करते हैं, आखिरत की मुश्किलात को भी अल्लाह ताला दूर फरमाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि आप अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप का किस कदर अदब एहतराम करते थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी माँ मुबारक की क़ब्र मुबारक के ऊपर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी माँ की क़ब्र मुबारक तक गए और वहाँ काफ़ी देर तक रोते रहे। इस कदर आप अलैहिस्सलाम को अपनी माँ से मोहब्बत थी। और रज़ाई माँ सैयदा हलीमा सादिया कबीला साद से कैदियों की सूरत में आई कि जो मुसलमानों की उस वक़्त जंग हुई थी काफिरों से, तो उनमें
ये भी आई तो आप अलैहिस्सलाम के सामने आई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर, जो आप अलैहिस्सलाम उस चादर मुबारक की पगड़ी मुबारक बनाया करते थे, कंधे मुबारक में रखा करते थे, तो वो चादर मुबारक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के कदमों के नीचे रख दी कि आप इसके ऊपर बैठ जाएं। वालिद आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रज़ाए वालिद के लिए यही खिदमत पेश की। इसी तरह आपकी बहन आई तो अपनी बहन के लिए आप अलैहिस्सलाम ने वो चादर मुबारक नीचे बिछा दी कि आप अलैहिस्सलाम चादर बिछा रहे अपनी बहन के लिए और उसके ऊपर बिठा रहे। ये अदब एहतराम आप अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने बड़ों का कर रहे हैं। फिर अपनी वालदा माजिदा के लिए ख़ुद फरमाया कि जो आपको माल चाहिए, जो आपको खिदमत चाहिए, मैं आपकी खिदमत करूँगा अगर आप मेरे पास रहेंगी। अपने घर में जाना चाहती हैं तो आपको इज़्ज़त के साथ, माल के साथ मैं आपको अपने घर तक पहुँचाऊँगा। तो ये आप अलैहिस्सलाम की इतनी ज़्यादा देखें खिदमत अपने वालदैन की। तो नेक साले औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब भी हम औलाद मांगे तो नेक मांगे, और नेक जो औलाद है वो अगर माँ बाप की आज खिदमत कर रही है तो वो एहसान नहीं कर रही, बल्कि माँ बाप की दुआओं की बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के मसाइल को हल करवा रही है। एक सहाबी का वाक़या है, आप अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जन्नत के अंदर देखा कि एक शख़्स कुरान करीम की तिलावत जो ज़मीन के ऊपर करते थे वही आवाज़ सहाबी की जन्नत में आ रही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो मेरे सहाबी तो मदीने में हैं, यहाँ वो ज़मीन के ऊपर है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जन्नत के अंदर उनकी तिलावत की आवाज़ आ रही है। तो बताया गया कि ये आपके सहाबी हैं, ये उनको अल्लाह ताला ने दर्जा इस अमल के ऊपर दिया है कि वो अपने माँ बाप का, अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को माँ का साया दिया है या वालिद का साया दिया है तो वालदैन की खिदमत के ज़रिए अपनी औलाद को आइंदा आने वाली नस्लों में, आने वाले वक्तों में अपनी औलाद को अगर हम फर्मा बरदार देखना चाहते हैं तो फिर हम अपने माँ बाप का उसी तरह अदब एहतराम करें ताकि फिर आने वाले वक़्त में हमारी भी इज़्ज़त हो। हदीस में आता है जो किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करता है, अल्लाह ताला जब वो बूढ़ा होता है अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे के वक़्त में कोई ऐसे बंदों का इंतज़ाम कर देता है कि जब वो बूढ़ा होता है तो लोग उसकी फिर खिदमत करते हैं। ये तो आम कानून है कि आपने अगर किसी बूढ़े की, बुज़ुर्ग की खिदमत की है, अदब एहतराम किया है तो आपका खिदमत, आपका अदब एहतराम बुढ़ापे में किया जाएगा। एक बंदा अपने माँ बाप का, सगे माँ बाप का अदब एहतराम करेगा तो फिर उनको अल्लाह ताला कितना नवाजेंगे। साफ ज़ाहिर है अल्लाह ताला की रज़ामंदी इसी बात के अंदर है कि औलाद अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा फर्मा बरदार हो और उनको अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बाइस रहमत समझे, तो गोया कि उस बंदे के लिए दुनिया भी रहमत है, क़ब्र हशर आखिरत दोनों जहानों में रहमत ही रहमत है। अल्लाह ताला हम सब को अपने माँ बाप का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।